राहुल गांधी ने कर्नाटक के अलंद में 6000 मतदाताओं के नाम हटाए जाने के लगाए आरोप। कुछ लोगों को लेकर आए सामने, कहा सिस्टम को हाईजैक करके हटाए गए नाम, वोट चोरों को बचा रहा चुनाव आयोग। बीजेपी ने राहुल गांधी पर लगाया झूठी कहानी बनाने का इल्जाम, कहा हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे राहुल, फुलझड़ी भी हो गई फुस, मतदाताओं का अपमान कर रहे राहुल। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा ऑनलाइन डिलीट नहीं किए जा सकते वोट, अलंद में हमने ही दर्ज कराई थी एफआईआर। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज वकीलों की हड़ताल, कल एक निहंग वकील के दूसरे वकीलों के साथ हुई थी मारपीट, पुलिस ने निहंग वकील सिमरन सिंह और दूसरी आरोपी महिला वकील के खिलाफ किया मामला दर्ज। कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज ने अपने नाम के आगे से मंत्री शब्द हटाया, सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर मंत्री की जगह अंबाला कैंट लिखा। 6 दिन पहले अंबाला में समानांतर बीजेपी चलाने का लगाया था आरोप। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर हरियाणा की बड़ी पहल, पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम नायब सैनी ने पंचकुला से स्तन कैंसर जांच वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वैन के जरिए 75,000 महिलाओं की होगी स्वास्थ्य जांच। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज फिर होगी भारत पाकिस्तान की जंग। जैवलिन में भारत के नीरज चोपड़ा और पाक के अरशद नदीम होंगे आमने सामने। टोक्यो में थोड़ी देर में शुरू होगा मुकाबला। हरियाणा में 1 अक्टूबर से शुरू होगी धान की सरकारी खरीद। शाहबाद मंडी में अब तक 11,000 क्विंटल की आवक, भारी बरसात के चलते कम पैदावार की आशंका। उत्तराखंड के चमोली में फटा बादल, मलबे में दबे कई घर और गाड़ियां, 3 लोग लापता। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान समेत 23 देशों को बताया ड्रग तस्कर। अमेरिकी संसद को सौंपी रिपोर्ट, अवैध ड्रग तस्करी और अवैध ड्रग निर्माण के लिए ठहराया जिम्मेदार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए बड़े इल्जाम के साथ। राहुल गांधी का कहना है कि साजिश के तहत वोट डिलीट किए गए हैं, चुनाव प्रक्रिया को हाईजैक कर वोट डिलीट किए गए हैं। 10 सालों से ये खेल चल रहा है। राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये सब बातें कही है और आरोप लगाए हैं कि चुनाव आयोग ने वोट डिलीट किए हैं। 14 मिनटों में 12 वोटरों के नाम डिलीट हुए। कांग्रेस के टॉप 10 जो बूथ है वहां से वोटरों के नाम हटाए गए हैं, जिनके लिए वो डिलीट हुए उन्हें पता भी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक से बाहर के फोन नंबरों से भी वोट डिलीट हुए हैं। कर्नाटक के अलंद में 6018 वोटरों के नाम काटने की कोशिश हुई है। महाराष्ट्र के राजौरा में 6850 वोटर जोड़े गए। तो राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाए हैं, वोट चोरी के आरोप लगाए और कहा कि किस तरह से वोट डिलीट किए गए। राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन दी, प्रेजेंटेशन के जरिए समझाने की कोशिश की लोगों को कि किस तरह से वोट चोरी का ये खेल खेला गया है और आरोप लगाए कि पिछले 10 सालों से वोट चोरी किए जा रहे हैं और कहा कि जो कर्नाटक है वहां के अलंद में 6000 के करीब जो वोट हैं वो डिलीट किए गए हैं। फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटक का सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती हैं जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी
इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी आप अपना काम कीजिए, आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत एक सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो, और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। तो वहीं राहुल के इल्जामों पर इलेक्शन कमीशन का पलटवार भी आया। राहुल गांधी के इल्जाम गलत और बेबुनियाद बताए गए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोट को कोई आम शख्स ऑनलाइन नहीं हटा सकता है, बिना पक्ष सुने वोट नहीं काटा जाता है। आलंद में नाम काटने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने की नाकाम कोशिश हुई है। चुनाव आयोग ने ही इसकी एफआईआर दर्ज करवाई थी। 2023 में आलंद विधानसभा में कांग्रेस जीती थी। इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया है। तो जो राहुल के दावे थे, जो राहुल के आरोप थे, इनको खारिज करते हुए इलेक्शन कमीशन ने यह पलटवार किया है और कहा कि कोई भी आम शख्स ऑनलाइन जो है वो वोट डिलीट नहीं कर सकता है। राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो उनका अधिकार है, लेकिन ये पहला विश्व का ऐसा राजनेता है जो अपने देश में एटम बम या हाइड्रोजन बम फोड़ना चाहता है। बात इनकी कुछ भी हो, अगर इनकी भावना अच्छी होती है तो इसको ये कोई दूसरा नाम दे सकते थे, कोई और शब्दावली इस्तेमाल कर सकते थे। तो इसलिए उसका मुझे बहुत एतराज है कि आप अपनी बात कहिए, लेकिन एटम बम और हाइड्रोजन बम दूसरे देशों के लिए रहने। जीवन भर मुझे लगता है कि आरोपों में ही चले जाएंगे, क्योंकि कभी वो घटनाओं पे आरोप लगाते हैं, कभी वो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस विजयी नहीं हो पाती, इसलिए वो आरोपों में चली जाती है। वो समझ ही नहीं पा रही नेतृत्व की क्वालिटी क्या है। मोदी जी का नेतृत्व दिल चुराने वाला है, और जिस पर दिल आ जाए तो वोट अपने आप आ जाते हैं। तो आप ईवीएम का बहाना करो, चाहे चुनाव आयोग पर कुछ आरोप लगाओ, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज दुनिया का सबसे शानदार लीडरशिप भारत के पास है, पूरा भारत गौरव। पंचकुला से ओम नमो शक्ति वैन जो है वो रवाना हुई। सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला से उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 75,000 महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। सेवा पखवाड़ा के तहत 16 दिन तक ये अभियान चलेगा। शक्ति रानी शर्मा और कार्तिकेय शर्मा कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की सोच जरूरी है। प्रधानमंत्री के 2047 विकसित भारत संकल्प को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर पंचकुला से ये वैन रवाना की गई है, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई। तो वही है, मंत्री अनिल विज ने एक्स पर एक बदलाव किया। अनिल विज ने एक्स अकाउंट से मिनिस्टर शब्द हटा दिया। मंत्री की जगह अंबाला कैंट हरियाणा इंडिया लिखा। अनिल विज ने एक्स से मिनिस्टर हटाने पर सामने भी आए और कहा कि किसी को पद के वजह से फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। ये उनके नाम के आगे से मिनिस्टर हटाना उनका अपना निर्णय है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है और इसे किसी भी तरह से सियासी नहीं माना जाना चाहिए। कोई इसका सियासी मायना नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पद की वजह से फॉलोवर्स नहीं चाहिए, फॉलोवर्स बने तो सिर्फ अनिल विज की वजह से बने। विज ने कहा कि पद से नहीं, व्यक्ति से लोग जुड़े। सरकार से नाराजगी की अटकलों पर भी विज ने इनकार जताया। अंबाला कैंट में पैरेलल भाजपा चलाने पर चुप्पी साधी हुई है। फिलहाल उसको लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बहुत साधारण सी बात है। मैं अपने जो व्यूअरशिप है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं,
वो मैं एज अनिल विज बनाना चाहता हूँ। जो मैं कंटेंट डालता हूँ उसके आधार पर बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने ये जो पद हैं कोई भी वो मैंने हटाए हैं। इसका कोई और मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फॉलोअरशिप है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई किसी न का ना हो, अनिल विज के कारण हो। जो बनना चाहता मेरा फॉलोअर वो अनिल विज के कारण बने। हरियाणा में 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होगी। शाहबाद मंडी में अब तक 11,000 क्विंटल की आवक शुरू हो गई है, आना शुरू हो गई है। भारी बरसात के चलते इस बार पैदावार कम होगी, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। तो 1 अक्टूबर से किसानों की जो सरकारी खरीद है धान की वो शुरू हो जाएगी। शाहबाद मंडी में अब तक 11,000 क्विंटल की आवक हो चुकी है। अनुमान जताया जा रहा है कि जिस तरह से इस बार भारी बरसात हुई उसके चलते पैदावार कम हुई है, पैदावार कम हो सकती है। वहीं कई जगह पर इस बार बाढ़ की वजह से, पानी की वजह से भी फसल खराब हुई है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है, आशंका है कि पैदावार कम होगी। वहीं सरकार का कहना है कि 1 अक्टूबर से जो है पैदावार धान की सरकारी खरीद है वो शुरू हो जाएगी। हरियाणा में धान और बाजरे की खरीद को लेकर किसानों का गुस्सा भी उफान पर है। भिवानी में किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया गया और नारेबाजी की गई। किसानों का कहना है कि भारी बारिश और बीमारियों से फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत बची है उससे सरकार खरीद नहीं रही। ऐसे में किसान कर्ज कैसे उतारेंगे और अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई तो मंडी को ताला जड़कर हाईवे जाम किया जाएगा। इधर करनाल में भारतीय किसान यूनियन ने सांकेतिक भूख हड़ताल की। किसानों ने कहा कि खेतों में फसल पककर तैयार है लेकिन सरकारी खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो वहीं कैथल में भी किसानों ने मंडी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और धरने पर बैठे किसानों ने साफ कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सचिवालय और विधायकों के दरवाजे पर धान डाला जाएगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज हड़ताल है। बार एसोसिएशन में आज कोर्ट की बड़ी हड़ताल है। हाईकोर्ट में कल वकीलों के बीच हाथापाई हुई थी। कोर्ट में तलवार लहरा रहा था एक निहंग सिंह वकील जो था वो तलवार लहराता नजर आया था कोर्ट परिसर में, जिसके बाद कुछ वकीलों के बीच हाथापाई हुई थी। महिला वकील पर एफआईआर दर्ज की गई है, निहंग वकील पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरे मामले में अब निहंग वकील की मां भी सामने आई है और उन्होंने कहा कि उनका बेटा मानसिक तौर पर परेशान है। तो बीते कल की ये बात है जब एक निहंग सिंह तलवार लहराता हुआ कोर्ट में पहुंचा था, जिसके बाद कुछ वकीलों के बीच हाथापाई हुई थी। इस मामले में निहंग वकील सिंह के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, एक महिला वकील के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। और अब निहंग सिंह की मां का कहना है कि उनका जो बेटा है वो मानसिक तौर पर परेशान है। रणजीत सिंह थोड़ा मैंटली अपसैट चल रहा, ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਦੀ ਆ पर फिर भी ਉਹ अपना ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ थोड़ा ਬਹੁਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। परसों ਦਾ ਉਹ हाई कोर्ट गया ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ। पता नहीं की गल हुई उत्थे किसी नाल की। देखो तेजी च बहुत आउंदा है, नो डाउट उन्होंने गुस्सा बहुत आउंदा है, तेजी च आउंदा। इस करके ਉਹਦੀ उत्थे किहदे नाल लड़ाई हुई है मैनूं कुछ नहीं पता। बस मैं मिंटू बेटा तुहानूं दोवें हत्थ जोड़ के बेनती करदी हाँ कि जिवें भी किवें ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ आओ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ इलाज कराओ ਤਾਂ कि ਉਹਦਾ फ्यूचर बच रहे, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ बच रहे। क्योंकि ਉਹਦੇ फादर साहब वो भी हार्ट के मरीज आ, उन्होंने हार्ट बहुत घट काम करता, बस एक तुरे फिरदे आ। मैं भी बठिंडा विस्फोट केस में न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। गुरप्रीत मानव बम बनने की योजना बना रहा था, ये एसएसपी का कहना है। मानव बम बनने से पहले ही विस्फोट हो गया था। आरोपी ने जेब वाली बेल्ट भी मंगवाई थी। जम्मू के कठुआ जाने के लिए टिकट बुक करवाया गया था। पंजाब पुलिस, एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेना इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी गुरप्रीत को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस कोर्ट से गुरप्रीत सिंह की रिमांड मांगेगी। रिमांड के दौरान खतरनाक इरादों में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। बता दें कि 10 सितंबर को बठिंडा के गांव जिंदा
के एक घर में उस समय धमाका हुआ था जब आरोपी गुरप्रीत सिंह बम बनाने की कोशिश कर रहा था। दूसरा धमाका उस वक्त हुआ जब आरोपी के पिता जगतार सिंह कमरे से केमिकल इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें जगतार सिंह खुद घायल हो गए थे। तो न्यूज़ 18 की खबर पर बड़ी मोहर लगी है। न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लगी है। जो गुरप्रीत है वो मानव बम बनने की योजना बना रहा था, ये एसएसपी ने बताया है, खुद एसएसपी ने इसकी पुष्टि की है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सूरज भान हमारे साथ जुड़े हैं। जी सूरज, ये एक बड़ा खुलासा भी हुआ है, न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर भी लगी है। गुरप्रीत मानव बम बनने की योजना बना रहा था, इसको लेकर क्या अपडेट है? पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। हमने पहले ही इस मामले को लेकर पहले ही ये खबर ब्रेक कर दी थी कि कहीं ना कहीं इसके जो तरीके थे वो कहीं ना कहीं मानव बम बनने के लिए तैयार था, जिसके लिए बकायदा तौर पे इनसे बैटरी मिली थी, एक बैलेट मिली थी जिसमें मानव बम बनकर ये विस्फोटक लेकर कहीं विस्फोट करने वाला था। और कहीं ना कहीं हमने काफी दिन पहले इस खबर को ब्रेक कर दिया था और कहीं ना कहीं आज एसएसपी बठिंडा ने हमारी खबर के ऊपर मोहर लगाई है कि ये इसके मन में यही ख्याल आता था कि कहीं ना कहीं मानव बम बनकर ये विस्फोट करना चाहता था। लेकिन किस तरह की ये सामग्री अंदर से मिली है, विस्फोटक है जो वो भी ऑनलाइन तरीके से खरीदी गई थी। तमाम तरह के जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार इसकी मंशा क्या थी, तकरीबन काफी चीजें एसएसपी ने साफ कर दी है कि ये इसके मन में ख्याल आते थे कि कहीं ना कहीं विस्फोट करने की योजना बना रहा था, लेकिन उससे पहले ही घर में विस्फोट हो जाता है, ये खुद जख्मी हो जाता है और इसका जो फादर है वो जख्मी हो जाता है। हालांकि इसको आज कोर्ट में पेश करना और कोर्ट में आगे कितने दिन का रिमांड पुलिस को मिलता है और आगे पुलिस जांच में किस तरह के और बड़े खुलासे होंगे, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। जी सूरज, कोई जानकारी सामने आई है कि मानव बम बनने के लिए इसे किसने कहा था, कौन इसके पीछे है, इसको लेकर कोई खुलासा हुआ हो? देखो, इसी सवालों को जांचने के लिए बठिंडा पुलिस आज कोर्ट में इनको पेश करेगी और जब पुलिस के रिमांड पर होगा तभी पुलिस सच खंगाल पाएगी कि आखिरकार किसके कहने पर ये करता था, कहां से ऑनलाइन इसने विस्फोटक सामग्री मंगाई और किसके इशारे पर करता था। हालांकि कुछ चीजें साफ भी हुई है, इसके मोबाइल में कुछ इस तरह की वीडियो मिली है जिस वीडियो से ये कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ था और आगे ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहा था। किस तरह के केमिकल ये इनकी कस्टडी से मिले, इसके घर से मिले हैं, पुलिस वो भी जांच कर रही है और आखिरकार पुलिस को इस बात पर पूरा विश्वास है कि जब बठिंडा पुलिस इसको रिमांड पर लेगी और रिमांड पर लेने के बाद और भी काफी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सूरज। तो एक मानव बम बनने की तैयारी की जा रही थी लेकिन विस्फोट हो गया, हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल पुलिस जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कौन इसके पीछे है, किसने मानव बम बनने के लिए गुरप्रीत को कहा है, ये जांच के बाद ही खुलासा होगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 एक बार फिर होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच फिर एक बार मुकाबला होगा। विश्व एथलेटिक्स के फाइनल में नीरज चोपड़ा पहुंचे हैं। फाइनल में अरशद नदीम से वो भिड़ेंगे। नीरज चोपड़ा ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। पहले ही प्रयास में 84.85 मीटर तक उन्होंने भाला फेंका है। अरशद नदीम ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अरशद ने तीसरे अटेम्प्ट में 25.28 मीटर तक का थ्रो किया, माफ कीजिए 85.28 मीटर तक का थ्रो किया। जापान की राजधानी टोक्यो में ये चैंपियनशिप चल रही है और थोड़ी ही देर में इसका मुकाबला शुरू होगा। भिवानी में जैस्मिन का भव्य स्वागत किया गया। नोटों और फूलों की मालाओं से स्वागत किया गया। इंग्लैंड वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जैस्मिन ने गोल्ड जीता है, जिसके बाद जब वो भिवानी पहुंची तो उनका भव्य स्वागत किया गया। जैस्मिन ने कहा कि 8-9 साल की मेहनत के बाद वो विश्व विजेता बनी है। विश्व कप में गोल्ड मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और फायदा भी मिला है। अब आगे के लिए वो एशियन, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में गोल्ड जीतने का अपना लक्ष्य निर्धारित की हुई हैं। वहीं उनके कोच का कहना है कि जैस्मिन ने अविश्वसनीय कमाल कर दिखाया है। 2019 से लगातार वो मेडल जीत रही हैं और जब वो वापस लौटी गोल्ड मेडल जीतकर तो उनका भव्य स्वागत किया गया। फूल मालाओं और नोट की मालाओं से उनका स्वागत किया गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप थी ये 4 to 14 सितंबर चली, जो लिवरपूल यूके में हुई और मैंने 57 वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए और मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्राउड फीलिंग आ रही है और साथ में ही पूरा परिवार, पूरा देश इस चीज़ के लिए खुश है।
मुकाम तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना मेहनत करनी पड़ी? वर्ल्ड चैम्पियन बनने के लिए मतलब मेरे को ट्रेनिंग करते हुए कम से कम 9 से 10 साल हो गए हैं, तो बहुत सारे अप डाउन्स भी रहे हैं, कई बार बिना मेडल के वापस आना पड़ा है, लेकिन इस बार जो एक सपना था एक वर्ल्ड चैम्पियन बनने का वो इस बार पूरा हुआ और काफ़ी खुशी हो रही है इस चीज़ के लिए। और इसमें मेरी इस जर्नी की स्टार्टिंग में और मेरी इस जर्नी के सफ़र में बिल्कुल जो मेरे बेसिक कोच हैं संदीप और परविंदर लंबोरिया, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है जी। आपके कोच कहें या चाचा कहें संदीप ने, उन्होंने कहा था कि जैसे भी वादा करते थे कि इस बार गोल्ड लेके आएंगे, तो इतना भरोसा कहाँ से आया और आगे कैसे कायम कर पाएगा? बिल्कुल सर, अभी जैसे बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेनिंग कर रखी थी, पूरा कॉन्फिडेंस था, और अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी गोल्ड मिला था मेरे को, तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हुआ। तो फिर मेरे दिमाग में ये था कि हाँ मेरे को वहाँ पे जाके अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना है और गोल्ड लेके आना है इंडिया के लिए, तो फिर वैसा ही हुआ। तो आप आगे क्या तैयारी हैं? आगे जो 26 का साल रहेगा वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मेजर कॉम्पिटिशन्स है एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स वो आएंगे, तो उसकी तैयारी रहेगी।